नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एक आम भारतीय की थाली में, उनकी डाइट में दूध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दूध को सुपर हेल्दी फूड के तौर पर देखा जाता है। बहुत से लोग इसे कंप्लीट फूड भी मानते हैं। बच्चों के विकास के लिए तो बहुत ज़रूरी माना जाता है दूध को। लेकिन क्या स्वस्थ शरीर के लिए दूध ही एकमात्र विकल्प है? दरअसल हेल्थ जर्नल एक जाना माना है, उसमें एक पब्लिकेशन आया है। उसमें यह कहा गया है कि दूध के ज़्यादा सेवन से आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे हेल्दी डाइट के लिए दूध कितना ज़रूरी है, दूध की ज़्यादा मात्रा हमारी सेहत के लिए किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए क्या कहती है। इस जो पब्लिकेशन जो पब्लिश हुआ है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। उसके बाद खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे यहाँ पढ़ते बढ़ते बच्चों की डाइट में दूध शामिल ना हो, ये कल्पना करना भी बेमानी सा लगता है। दरअसल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। आमतौर पर दूध हर भारतीयों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि दूध और इससे जुड़े दूसरे डेयरी उत्पादों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, प्रोटीन, पोटेशियम, जिंक, कोलिन और सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत को दुरुस्त रखते हैं। 6 महीने तक के बच्चों के विकास के लिए दूध बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ दूध ही अच्छी सेहत की गारंटी है? दुनिया भर की रिसर्च देखें तो सच्चाई कुछ और नजर आती है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में खुलासा हुआ है कि दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स के ज्यादा सेवन से सेहत बिगड़ भी सकती है। प्रोस्टेट और एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। लिहाजा दूध का सीमित मात्रा में प्रयोग ही समझदारी है। विशेषज्ञों के मुताबिक रोजाना 1 कप दूध ही पर्याप्त है। शुगर के मरीजों के लिए तो दूध का ज्यादा सेवन खतरे की घंटी हो सकती है। दरअसल दूध में मौजूद लैक्टोज ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होने के चलते इसके अधिक सेवन से अपच, गैस, थकान, वजन बढ़ना जैसी समस्या हो सकती है। दूध में लैक्टोज होने के चलते भी पाचन क्रिया को खराब कर सकता है। ज्यादा दूध लेने से दस्त की भी समस्या हो जाती है। खासकर जो लोग अपनी सेहत को लेकर दूध पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हड्डी की समस्या हो सकती है, क्योंकि दूध में विटामिन के और मैंगनीज नहीं होता, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। जानकार कहते हैं कि 1 कॉफी कप के बराबर दूध रोजाना लेना सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग इसे अमृत मानकर 2 से 3 गिलास रोजाना लेते हैं, उनकी सेहत बिगड़ सकती है। खासकर स्किन एलर्जी से ग्रस्त लोगों को भी दूध के अधिक सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है जो स्किन एलर्जी को बढ़ाता है। इससे खुजली, त्वचा पर चकत्ते और शरीर में सूजन आ सकती है। दूध की अधिक मात्रा लेना मुहासे आना या चेहरे पर दाने निकलने की वजह बन सकता है। वहीं मोटे लोगों को भी ज्यादा दूध लेने से बचना चाहिए, क्योंकि दूध में 4 से 10% तक फैट होता है, जो मोटे लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। भारत में संस्कृत का एक सूत्र खासा प्रसिद्ध है और वो है अति सर्वत्र वर्जयेत्, यानी किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। ये सूत्र दूध पर भी लागू होता है। ऐसे में अपने खान पान में दूध के अलावा ऊर्जा के दूसरे स्रोतों को शामिल जरूर करें, क्योंकि दूध फुल एंड कंप्लीट हेल्दी डाइट है, विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी। पहला सवाल हमारा सीधा सीधा यही होगा कि हेल्दी डाइट के लिए आखिर कितना दूध जरूरी है। यह है आज का हमारा पहला सवाल, जिसका जवाब लेंगे आज के मेहमानों से। दूसरा सवाल है, क्या वाकई में जो ये हेल्थ जर्नल कह रहा है ज्यादा दूध लेना वाकई में नुकसानदायक है? यह है आज का हमारा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल है, अगर ज्यादा दूध नहीं ले सकते तो फिर इसका विकल्प क्या है? यह है आज का हमारा तीसरा सवाल। इन तीनों सवालों पर हम करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ।
परिचय आज के मेहमानों का हम करा देते हैं आपके साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं, फिलहाल फोर्टिस में हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं दिव्या गांधी, जो कि फाउंडर हैं डाइट एंड क्योर की। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। सर, हेल्थ से रिलेटेड जब इस तरह के जर्नल्स छपते हैं तो कई बार चौंकाते भी हैं, कई बार लगता है कि हाँ एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हैं। लेकिन दूध, जिसे बचपन से हमने एक सुपर फूड के तौर पर देखा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई ज्यादा दूध लेना भी हानिकारक हो सकता है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जर्नल्स की इन फाइंडिंग्स से सर? देखिए, दो तरीके की बातें हैं इनके लिए। जब दूध की हम बात करते हैं तो जो दूध डेफिनेटली एक सुपर फूड की तरह देखा जा सकता है। सुपर फूड इसलिए कि छोटे बच्चों के लिए, पहले 6 महीने के बच्चों के लिए दूध बेहद ज़रूरी है। दूध के साथ ही, स्पेशली माँ के दूध के साथ में, उसको लगभग आहार में सब कुछ मिल जाता है। एक कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट आहार की तरह से माँ के दूध को देखा जाता है पहले 6 महीने के लिए। अब ऐसा होने से पहली चीज़ ये, ऐसी कोई भ्रांति ना रहे इससे कि माँ का दूध को भी हम छोड़ के कुछ और चीज़ इस्तेमाल करें, ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प नहीं रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये डिस्पेल करना है, इसको ख़त्म करना जरूरी है कि दूध में पहले 6 महीने में कोई शंका ही नहीं है कि माँ का दूध। आपने बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों के लिए हम बता दें, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दर्शकों के लिए हम बता दें कि आज की हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हम माँ के दूध की बात नहीं कर रहे हैं। माँ का दूध तो पीना ही है, वो तो शरीर के लिए, बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम दूध कहें तो दूध का मतलब जो दूसरे स्रोतों से दूध आ रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, ये पहले ही हम अपने दर्शकों को क्लियर कर दें। जी डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू। दूसरी हम बात करें कि 6 महीने के बाद हम हमेशा बताते हैं केवल दूध ही केवल बच्चे के आहार में नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में ज़्यादातर, जैसे आपने भी बात की कि दूध को एक सुपर फूड की वजह से दूध पर ही केंद्रित सारा बच्चे का न्यूट्रिशन, बच्चे के आहार रह जाता है। वह बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। धीरे धीरे जैसे बच्चा ग्रोथ लेता है, दूध के अलावा दूसरे स्रोत से भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो कैलोरीज पूरा करने के लिए हैं या दूसरे कुछ न्यूट्रिएंट्स पूरा करने के लिए हैं। तो इसीलिए 6 महीने के बाद कुछ खाना शुरू करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चे जो केवल दूध और ऊपर उसका मतलब है गाय या भैंस के दूध पर होते हैं, उनमें जैसे अभी रिपोर्ट भी बताती हैं कि उनमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ऐसे कुछ बच्चों में कभी कभी फास्फोरस की मात्रा अधिक होने से कैल्शियम की कमी होने लगती है। और कई बार ऐसे बच्चे एक बीमारी के तरीके से भी कई बार हमारे पास आते हैं। तो बिल्कुल बचपन से कहा जाता था और बड़े स्लोगन्स भी हमने पढ़े हैं, दूध मतलब हड्डी मजबूत। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध पीने से ही हड्डी मजबूत होगी। अगर आपने अब इसको कह सकते हैं कि बिना देख रेख में अगर आप दूध को ज्यादा मात्रा में बच्चे को दे रहे हैं या किसी वयस्क को भी दे रहे हैं, तो ये जर्नल तो कहता ही है, विशेषज्ञ भी कहते हैं कि हो सकता है दूध आपको थोड़ा सा नुकसान भी दे दे। देखिए, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये किस तरह की बात हुई, ज्यादा दूध पीने से कहीं हेल्थ को नुकसान होगा। देखिए, जो फाइंडिंग्स आती है पूरी दुनिया में, जी बिजनेस की टीम इन रिसर्चेस पर लगातार नजर रखती है और आपके हेल्थ से जुड़े इश्यूज हम आपके बीच में इसी तरह लाते रहते हैं। और मकसद हमारा यही है, दूध पीने से डिस्करेज करना नहीं है, बल्कि सही मात्रा क्या है दूध की, ये दर्शकों को बताना है। दिव्या, अब आपके पास आना चाहूंगा। टॉपिक वही है कि जैसे हमने कहा आपने रिपोर्ट में भी कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति अगर दूध की करेंगे तो नुकसान होगा। देखिए, उसका रीज़न क्या है? मिल्क हमारा एक तो ये कंप्लीट फूड माना जाता है, यस, लेकिन मिल्क के अंदर कुछ लिमिटेड न्यूट्रिशन होता है। बॉडी को उसके आगे भी चीज़ें चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, जो लोग बहुत ज़्यादा मिल्क का कंजम्पशन करते हैं, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से उनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा दूध कंज्यूम करेंगे उनको अनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारे मिल्क के अंदर होता है हार्मोन्स भी, राइट? इट्स अ डेयरी मिल्क। तो हार्मोन्स होने की वजह से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, शुगर लेवल हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ेंगे। जो फीमेल्स हैं उनमें पीसीओडी के चांसेस भी हाई हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग मोर मिल्क। जैसे आपने खुद बोला, टॉक्सिसिटी किसी भी चीज की हानिकारक है। एक ग्लास दूध अगर हम 200 से 250 ml दूध दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
ऑल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही डॉक्टर गुप्ता। अब हम जब ज्यादा दूध कहते हैं तो ज्यादा दूध कहने का मतलब क्या है? कई माँ बाप, हमने देखा है कि बचपन से ये प्रवृत्ति रही है हमारे भारतीय समाज में, परिवारों में, कि सुबह शाम एक एक गिलास तो दूध मिलता ही मिलता है। कई बार बच्चों को एक दिन में 3-3 बार दूध भी दे देते हैं। लेकिन ये जो जर्नल है ये कहता है कि आप 2-3 गिलास अगर डेली पी रहे हैं तो हो सकता है उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हों। ऐसे में जरा क्लियर करके बताएं सर, ज्यादा दूध का मतलब क्या, कितना अमाउंट? ठीक है, तो दूध का एक्सेप्टेंस बॉडी के लिए अलग अलग एज पर अलग अलग हो सकता है। जैसे हमने बात की पहले 6 महीने की बात हमने छोड़ भी दी है, उसके बाद भी दूध की मात्रा हम करें 6 से 12 महीने या 12 से 18 या 24 महीने की उम्र में भी बात करें तो लगभग 500 ml के आसपास दूध, 400 से 600 ml दूध लेना बच्चे के लिए, एक स्वस्थ बच्चे के लिए सही है। लेकिन इसको दूध को जब देते हैं तो साथ में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना कि साथ में खाने की चीज़ें और साथ में हमें साथ में स्टार्ट कर देनी जरूरी हैं ताकि बाकी बचा हुआ न्यूट्रिशन उसके साथ में मिले हमें। दूध को इससे ज़्यादा अगर अमाउंट में बढ़ाते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी। 2-3 तरीके की प्रॉब्लम्स की हम बात कर सकते हैं। एक तो क्योंकि दूध ले रहा है बच्चा इसीलिए पेट भर जाने के कारण से दूसरी चीज़ें नहीं ले पाएगा, एक समस्या यह हो सकती है। दूसरा है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसको जो दूध में नहीं होते हैं वो ना मिलने की वजह से उसकी वजह से डेफिशिएंसी आ सकती है। जैसे कि हमने पहले ही बात की एज में बाकी दूसरे तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस तरीके की परेशानियां हैं इन बच्चों के अंदर। थोड़ा सा ज़्यादा दूध पीने वालों में शायद डायबिटीज़ के कुछ इंसिडेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा होना, ये सब थोड़ा सा समस्याएं हो सकती हैं अगर हम ज़्यादा लेते हैं। परंतु अगर हम इस उम्र के अंदर 500 ml के आसपास दूध लेते हैं ठीक है। धीरे धीरे अमाउंट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम सॉलिड्स के थ्रू, दूसरी चीज़ों के थ्रू खाना लेने लगते हैं तो ये अमाउंट जो रिक्वायर्ड है या टॉलरेबल अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यही चीज़ एडल्ट्स के अंदर लगभग 250 ml के करीब दूध लेना इज़ ओके, इतना ठीक है। तो शुरू में अगर हम 2 से 3 बार 200-300 ml के बीच का दूध और 2 से 3 बार लेते हैं तो लगभग 600 ml 500 ml दूध लेने तक हम इसको ठीक मान सकते हैं। ऑलराइट दिव्या, 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में तो हमने देखा है कि वो ज़्यादा दूध पी भी नहीं पाते हैं, लेकिन हमने देखा है जैसे ही बच्चा 12 साल की उम्र क्रॉस करता है उसको अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा जागरूक हो जाता है। कई बच्चे तो जिम भी जाना शुरू कर देते हैं और फिर उनके दिमाग में एक ही होता है, सेहत बनानी तो दूध पियो। तो उनको पता नहीं होता है कि दूध कितना पीना है। माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं, अरे बच्चा बहुत सारा दूध पी रहा है और पियो। या बच्चे जो नहीं पीते उनको माँ बाप कहते हैं कि नहीं दूध पियो, तुम्हारी बढ़ती उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सही मात्रा क्या हो, खास तौर से 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए? आपका इस पर क्या राय होगी? देखिए, मेरे हिसाब से 12 साल का जो बच्चा होता है वो अपनी प्यूबर्टी एज पर होता है, राइट? उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये टाइम होता है जब हमें मॉनिटर करना है उसका मिल्क इनटेक। बहुत ज्यादा दूध देने से हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। तो 250 ml इज द मैक्सिमम आई वुड से एक बच्चे को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक फीमेल है, वो पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं और अगर हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं मिल्क तो पीरियड्स इरेगुलर होने के चांसेस हैं। सेम फॉर द मेल। अगर हम मेल का बोले, हम मेल बॉडी कैन हैव 300 to 350 ml। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ थोड़े लंबे टाइम तक होती है। बाकी इसके अलावा अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है कैल्शियम के लिए जो हम बच्चों को दे सकते हैं। हम बच्चे को दूध 2 टाइम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बढ़ रहा है बच्चा, उसकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, विदाउट थिंकिंग कि अगर हम मिल्क का कंजम्पशन ज्यादा ले रहे हैं, वो बच्चा जब प्यूबर्टी के टाइम पर है तो उसको ओबेसिटी भी हो सकती है। तो हम उसकी डाइट में रागी जैसी चीजें जो कि वेरी हाई इन कैल्शियम होता है, या सेसमे सीड्स हो गए, तिल बोला जाता है जिसे, तिल का कंजम्पशन। और मिल्क से ज्यादा बेटर है कि अगर हम बच्चे को दही दें, क्योंकि जो कर्ड है इट इज गट फ्रेंडली। जब हम दूध पीते हैं तो हमें ब्लोटिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब हम कर्ड खाएंगे लैक्टोबैसिलस होने की वजह से वो हमारे गट को हेल्दी रखेगा, डाइजेशन को बेटर करेगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी एज वेल। सो मेरे हिसाब से मिल्क शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 250 ml एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन अदर सोर्सेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अमित, अब आपके पास मैं फिर से आना चाहूंगा। सर, एक सवाल जो बार बार आ रहा है कि दूध
कौन सा दूध ज्यादा सेफ है या कौन सा दूध ज्यादा हमको सेहत के लिहाज से ज्यादा हमारी पोषक तत्वों को देता है? उनमें जानवरों से मिलने वाला, चाहे वो काव हो चाहे वो बफेलो हो। इसके अलावा भी दूध आ रहे हैं सर आजकल, सोए से आ रहा है, आलमंड से आ रहा है, कैशू से आ रहा है, यहाँ तक कि हमने देखा है कि नारियल से भी दूध आ रहा है, चावल से भी अब दूध बनने लगे, ओट से बनने लगे हैं। तो ये तरह तरह के दूध जो आ रहे हैं, उनमें बेस्ट चॉइस दूध की क्या हो? तो अगर हम बात करें दूध की, तो दूध हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। एक और इसमें फैक्टर है कि विटामिन B12 हमारे पास ज़्यादातर एनिमल सोर्स से आता है। और अगर हम दूध की बात करते हैं तो ये यूनिकनेस वेजिटेरियंस के लिए मिल्क से ही मिल सकती है। तो दूध में अगर एनिमल सोर्स मिल्क होगा तो उसके अंदर B12 होगा। तो इसीलिए अगर टोटली वेजिटेरियन डाइट वाले लोग अगर गाय भैंस या किसी एनिमल का दूध नहीं लेंगे तो उसके अंदर B12 की कमी होने के पूरे चांस रहेंगे। तो इसीलिए इन सब को तो डेफिनेटली एनिमल सोर्स मिल्क ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर अगर हम बात करें गाय और भैंस की, जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ऐसे हम बात करें तो इस तरीके से भैंस के दूध के अंदर वसा या फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है। सो जो ऑलरेडी ओवरवेट हैं उनको थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि एनिमल मिल्क में, बफेलो मिल्क के साथ में फैट का कंटेंट ज़्यादा होने से दिक्कत रह सकती है। कैलोरीज की बात करें तो कैलोरीज काउज मिल्क के अंदर पर 100 ml या पर लीटर के हिसाब से देखें तो कम होती हैं। तो इसीलिए अगर हम प्रोटीन दोनों से लगभग बराबर मिलने के बावजूद भी फैट कंटेंट बफेलो मिल्क में ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करेंगे, कहाँ किसको क्या इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। बाकी जो दूध आते हैं वो एक मिल्क की शेप में सोया है या राइस है या किसी और फॉर्म के जो मिल्क हैं वो ऑलमोस्ट ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ सीरियल्स हैं। सो वो चबाने की बजाय पीने के तरीके से दिए जा सकते हैं, पर वो एक तरीके से दूध का रिप्लेसमेंट नहीं है। सो उनमें जो जिस सोर्स से बना है उस तरीके के उनके अंदर पोषक तत्व हो सकते हैं, पर वो रिप्लेसमेंट दूध का, जिस हम सुपर फूड दूध या जिस दूध की हम चर्चा कर रहे हैं उस दूध का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। एक अल्टरनेटिव कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, कभी कभी के लिए इस्तेमाल करने के लिए ठीक है, पर अदरवाइज रिप्लेसमेंट की तरह इसको नहीं इस्तेमाल करना है। ऑलराइट। अच्छा दिव्या, एक और भ्रांति आप इसे कहें या प्रचलन इसे कहें कि चलो दूध नहीं पीता है बच्चा तो उसकी जगह इनको दही खिला दो, या दही तो फिर भी सेफ है लेकिन दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स खिला दो। और 2018 की ये रिपोर्ट है जो कहती है कि भाई 68% जो दूध है और दूध से बने हुए उत्पाद, दूध भी इसमें शामिल है, और दूध से बने हुए उत्पाद जो हैं वो फसाई के यानी कि FSSAI के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। अब उसमें यह भी कभी कभी कहा जाता है कि अगर आप फसाई के स्टैंडर्ड के हिसाब से दूध नहीं मिल रहा है मार्केट में या डेयरी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपके ह्यूमन ऑर्गन्स पे भी वो इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर दें। तो क्या ऐसे में क्या करें? दूध पे ही फोकस रखें या सोच समझकर डेयरी प्रोडक्ट्स को भी चुनें? देखिए, आई वुड से ये लाइक आई कांट टॉक अबाउट कि वो कितना प्योर हमें मिल रहा है। अगर हम मिल्क की बात करें, अगर हम गाय का दूध वैसे लेते हैं या जैसे जो फार्म से मिल्क आता है, तो डिपेंड करता है कि कौन कंज्यूम कर रहा है और उसे कौन सा मिल्क लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम बच्चों की बात करते हैं जो मदर फीड पर नहीं है बट वो छोटे हैं, उन्हें काउज मिल्क लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फैट की मात्रा कम है, वो इजी टू डाइजेस्ट है। ठीक है, अगर हमें वो प्योर मिल रहा है। अगर हम ये सोचते हैं कि जैसे आपने अभी बताया कि चाहे वो दूध है चाहे वो दही है, उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो देखिए दीपक, कोई भी चीज जिसकी क्वालिटी खराब है या जो एडल्टरेटेड है वो हमारी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से हार्म तो करेगा, राइट। बट अगर कोई ओबीज है या किसी को कोई मेडिकल इश्यू है या जेनेटिकली किसी के फैमिली में कोई कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, आई वुड से कि डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके वन शुड बी गोइंग टूवर्ड्स आमंड मिल्क। बिकॉज आमंड मिल्क, ये आपने जो बताया, कोकोनट मिल्क हो गया, राइस मिल्क हो गया, ओट मिल्क भी आता है, सोया मिल्क भी आता है। इन सब में से हमारे जो डेयरी मिल्क है, काउज मिल्क का और सोया मिल्क का कॉम्पोजिशन इज ऑलमोस्ट द सेम।
Okay. बट जो सोय मिल्क है उसमें ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होने की वजह से हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आमंड मिल्क इज वेरी लाइट, इट इज इजी टू डाइजेस्ट, इट शुड बी अनस्वीटेंड, इट इज वेरी हाई इन फॉस्फोरस, इट इज वेरी हाई इन विटामिन ई। ठीक, So this milk is something which is good for everybody. ऑल राइट। डॉक्टर गुप्ता, अब आते हैं एक और जो हमारे किचन का हिस्सा होते ही हैं। अब हर किसी के पास तो सर गाय और भैंस के दूध की एक्सेस नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम पैक्ड मिल्क लेकर आते हैं। अब उसमें कई कैटेगरीज आती हैं, उसमें टोन्ड, उसमें डबल टोन्ड, उसमें फुल क्रीम, इस तरह के मिल्क भी आते हैं। तो अब उनमें क्या चॉइसेस हों, इस पर आपका कोई सजेशन? राइट। सो अगर हम देखते हैं इन सारे मिल्क जो आजकल इस तरीके से टोन, डबल टोन और फुल क्रीम मिल्क आते हैं, इनमें मेनली डिफरेंस फैट कंटेंट का है। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिफरेंस बहुत माइनर है, पर मेन डिफरेंस हमारा फैट कंटेंट का है। अगर फैट कंटेंट को हम नीड बेस्ड करते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि अफोर्डेबिलिटी एक इशू हो। इवन जो अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं और अगर वो थोड़ा सा ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं कि उनके खाने के अंदर ऑलरेडी फैट की मात्रा काफ़ी होती है, तो आई वुड से कि वो डबल टोन्ड दूध इस्तेमाल करें, स्किम्ड दूध इस्तेमाल करें, ताकि उनको उसके थ्रू मिलने वाली चर्बी, वसा और फैट से थोड़ा सा उनका कंटेंट कम रहे, लेकिन बाकी दूध की चीज़ें उनको मिलती रहें। इसी तरीके से अगर कोई किसी का थोड़ा सा अंडर न्यूट्रिशन, अंडर वेट है, तो वो फुल क्रीम दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच हैज़ लिटिल हाई फैट कंटेंट। कुछ बच्चे, कुछ एडल्ट्स अदरवाइज बहुत ज़्यादा फ्राइड या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फैट कंटेंट होता है वो कम लाइक करते हैं, तो अगर वो फुल क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए वो नुकसानदायक शायद नहीं रहेगा। ओके। तो मेनली फैट कंटेंट अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से हमें देखने की जरूरत है। ठीक है दिव्या, 10 सेकंड्स में, मेरे पास वक्त की कमी है, एक सवाल जो रह गया था। कई बच्चे जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, तो ऐसे बच्चों को ज्यादा जरूरत है दूध की बजाय उन लोगों की कि जो वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन, तो बच्चों को तो प्रोटीन का वो मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन हमारे हाँ जी Yes. प्रोटीन के अलावा जैसे सर ने बोला कि B12 हो गया और विटामिन डी भी हो गया, ये दोनों चीजें प्लांट प्रोटीन में सिर्फ टोफू और सोयाबीन और ब्रोकली में है, और आप उनको बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती हैं आपको रेगुलर बेसिस में अपनी बॉडी को देनी है। सो B12 और विटामिन डी जो है वो एनिमल प्रोटीन में ही पाया जाता है, तो जो वेजिटेरियंस हैं, यस सर्टेनली उनके लिए डेयरी मिल्क लेना बहुत जरूरी है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित गुप्ता, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। थैंक यू सो मच। दिव्या गांधी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने भी साझा की, शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।